द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल्स इन्वॉल्व, एक मिनट क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स। नाउ अब हमारा एक प्रोसेस रहेगा एक्सट्रैक्शन वाला। आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज the condition to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on a large scale. Obviously हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो हमें ये लार्ज स्केल में चाहिए होगा, ठीक है। जैसे सपोज जस्ट इंसुलिन पे ही आ जाते हैं, इंसुलिन हमें एक्सप्रेस करवाना है इकोलाई के अंदर, तो हम इंसुलिन के इंजेक्शन बनाने जा रहे हैं ऑब्वियसली, तो उसको हम जब जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें वो लार्ज स्केल पे चाहिए होगा। तो जब हमने छोटा एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी में हमारा रिकॉम्बिनेंट और प्रोसेस सही से चल रहा है तो उसको हम फिर बायोरिएक्टर बड़े बड़े वेसल्स में ट्रांसफर करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? अभी बताया मैंने। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलोगस होस्ट, हेट्रोलोगस होस्ट क्या हो गया बेटा? होस्ट प्लस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। एक उसका अपना क्रोमोसोम अपना डीएनए प्रेजेंट होगा उसमें, और फिर एक फॉरेन डीएनए भी उसके अंदर इंसर्ट हो चुका है, तो ऐसे होस्ट को क्या बोलेंगे? हेट्रोलोगस होस्ट। इट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो जो भी यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो प्रोटीन जो हमारा डिजायर्ड है वो ऑब्टेन हो रहा है, दैट विल बी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। द सेल्स हार्बरिंग मतलब जो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्लोन से जीन्स ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी, स्मॉल स्केल पे हो सकता है, और हम इंडस्ट्रियल लेवल पे भी ग्रो कर सकते हैं। द कल्चर्स मे बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। अब अगेन आपको पता है कि मल्टीपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई चीज बहुत प्योर फॉर्म में चाहिए। ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये प्योर फॉर्म में चलेंगी, तो आपको डिजायर्ड की ही तरफ फोकस रहना पड़ेगा। क्लियर? अगर आप लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो भी आपको प्लेट बार बार बदलनी पड़ेगी, पेट्री प्लेट जो होती हैं उसमें बदलना पड़ता है, मीडियम आपको चेंज करना पड़ता है, कंटामिनेशन से उसको दूर रखना होगा। सेम वे में आप वेसल में कर रहे हैं, बायोरिएक्टर में कर रहे हैं, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है उसको देख लो फटाफट। The cells can also be multiplied in a continuous culture system. Continuous culture system सीधे से समझो इसको, एक कल्चर मीडियम है, ठीक है, इसमें ग्रोथ हो रही है, ये यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट होगा उसको यूज कर रहा होगा, तो न्यूट्रिएंट का लेवल क्या होगा? डाउन होगा। अब आपको इसको मेंटेन करने के लिए एक कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट आप ऐड करोगे, बैक्टीरियल कॉलोनी जो बढ़ रही हैं उनको आप, जो प्रोडक्ट वहां पे बन रहा है उस प्रोडक्ट को आप निकाल लोगे, ठीक है। एक कल्चर मीडियम आप मेंटेन रखोगे, इससे ज्यादा कॉलोनी हुई तो उस कॉलोनी को आप दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर दोगे। इस तरीके से आपका पूरा एक कल्चर मीडियम चलना चाहिए, ठीक है। दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम वेयर इन द यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड, मतलब जो आपका कंज्यूम हो गया है उसको आप निकाल लोगे, while fresh medium is added from the other to maintain the cells in their physiological most active log phase। अब ये आता है log phase, lag phase, death phase। एक कभी क्लास लेंगे इस पे हम, पूरा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है ये, ठीक है, इस तरीके से आएगा। फिर जैसे 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 सपोज यहाँ पे बस इतना समझ लो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी बढ़ रही है, मीडियम को यूज कर रही है, उसके बाद आप मीडियम मेंटेन रखे हो, सप्लाई आ रही है, जितनी यूज कर रही है उतनी सप्लाई आ रही है, तो बैक्टीरियल कॉलोनी को आप इस लेवल के बाद रिमूव भी कर रहे हो, तो ये चीजें ऐसे एक स्टेगनेंट फेज में आ जाएगी। अब ये तब तक चलेगी जब तक बैक्टीरिया ग्रोथ है और आप कल्चर मीडियम दे रहे हो, बैक्टीरियल कॉलोनी को मेंटेन कर रहे हो। जस्ट सपोज आपने कल्चर मीडियम कम कर दिया तो बैक्टीरियल ग्रोथ डाउन हो जाएगी और ये ग्रोथ का नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसमें लैग, लॉग और डेथ फेज होता है, इस पे हम लोग करेंगे कभी बात आमने सामने बैठ के। तो लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फेज क्या होगा जिसको आपको मेंटेन रखना होगा, इस फेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको चलो अभी छोड़ो, रहने दो इसको। जे शेप कर्व भी बोलते हैं लॉग फेस जब तक रहता है, करेंगे हम लोग इस पे कभी बात,
ठीक है। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड्स प्रोड्यूसेस अ लार्ज, इसको नोट डाउन कर लेना तुम लोग कि मुझे ये बताना है तुम लोग को। प्रोड्यूसेस अ लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। ठीक है, हमें मेंटेन रखना पड़ेगा कल्चर मीडियम, तभी हमें हायर यील्ड मिल सकती है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कहीं पे भी हम फैक्ट्री चला जब रन होती है, तो उसका चाहे जितना ड्रॉबैक हो, रॉ प्रोडक्ट क्या भी कुछ भी यूज हो रहा है, वो फोकस किस पे रहता है कि उसका इल्ड अच्छे से अच्छे आए। ठीक है, वो इल्ड को हाई रखना चाहता है। तो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट इल्ड अप्रिसिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको वॉल्यूम हाई रखना पड़ेगा, कल्चर मीडियम को मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपको डिजायर प्रोडक्ट क्वांटिटी में, क्वालिटी में, सब तरीके से मिलेगा। टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर डेवलप किए गए इसके लिए। ठीक है, बायोरिएक्टर जिसके अंदर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज करके रिएक्शन करके हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट बन रहे हो, ऐसे रिएक्टर्स को, ऐसे वेसल्स को क्या बोलते हैं? बायोरिएक्टर। where large volumes 100 to 1000 liters variation हो सकता है of cultures can be processed was required। ठीक है, अब ये इंडस्ट्रियल पर्पस की बात हो रही है। छोटे बायोरिएक्टर्स भी होते हैं, मतलब वो बहुत ही, जैसे ये 100 लीटर वाला है, तो आपका कोई ऐसा है कि आप लेबोरेटरी में कुछ कल्चर करके देख रहे हो, तो आप इसमें भी कर सकते हो। पेटर प्लेट के ऊपर आप फ्लास्क आता है, उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, फिर आप बायोरिएक्टर में देख सकते हो छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े फर्मेंटर बायोरिएक्टर जहाँ पे इंडस्ट्रियल लेवल पे होगा, वहाँ पे एकदम आपको हायर लिमिट की चाहिए होगी। अब बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन, जो उसको रिक्वायरमेंट है, मैक्स कंडीशन उसके पूरी फंक्शनिंग को होने के लिए, उसको मेंटेन करेगा। फॉर द अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। अब इट कैन बी टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। जैसे अभी तुम लोगों ने पूछा था कि बफर क्या होता है। ठीक है, तो बफर भी वैसे ही, वहां पे पोटेशियम आयन होता है, वहाँ पे अनिलिंग के लिए जो प्राइमर कैसे जुड़ेगा, वहाँ पे तुम्हारा पॉलीमरेज की एक्टिविटी और इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, पीएच वगैरह है तो बहुत 8 to 9 के रेंज में होगा। तो क्या जस्ट एक इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करना है, जो आप प्रोसेस कर रहे हो भाई, आपके पास डिजायर्ड डीएनए आ गया, आपके पास आपको उसको अब एम्पलीफाई करना है, तो उसकी एम्पलीफिकेशन की अपनी एक मैकेनिज्म है। अब उस मैकेनिज्म को रन होने के लिए आपको कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी। सेम वे में अब यहाँ पे क्या है कि वो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट हमें हाई अमाउंट में बनाना है, तो हम ऐसे डाल के भूल के बैठ थोड़ी सकते कि अब हम आज भूल जाते हैं। हालांकि सब चीजों का रोबोटिक कंट्रोल हो चुका है, इन्वेंटेड हो चुका है। ठीक है, मशीन ही ऐसी है जो आपके रोबोट की तरह इनको मेजर कर रही है, वहां से मैं मीडियम उसमें ऐड करेंगी, निकालेंगी, जो ग्रोथ हो चुका है उससे प्रोडक्ट आइसोलेट करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए वो अलग निकाल देंगी। तो मेंटेनेंस है, बट फिर भी वो हाई लेवल की चीजें हैं, आपको हाई मशीनरी की चीजें हैं। और मैनुअली आप जानते हो कि बहुत जगह पे मैनुअली ही कंट्रोल होती है चीजें, तो इनको देखना पड़ता है जब ये चीजें रन होती है। ठीक है, अब उसी मीडियम को ग्रो करने के लिए कुछ विटामिन चाहिए, एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजनेटेड मीडियम होना चाहिए, उसमें बबल्स क्रिएट होने चाहिए, उससे वो ऑक्सीजन कैरी करके मीडियम में ऑक्सीजन मेंटेन कर रखेगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर स्टीयरिंग टाइप। स्टीयरिंग मीन्स जस्ट जैसे आप चलो फिगर देखते हैं, और इसको अगर आप डेली लाइफ के एक एग्जांपल, आपने वो देखा होगा मक्खन वगैरह बनते हुए घर में, या कहीं कुछ नहीं देखा है तो कान्हा जी के सीरियल तो देखे होंगे, उसमें वो यशोदा जी मक्खन निकालती थी, तो एक लकड़ी का आपको दिखेगा नीचे यूनिट रहती है, और उसके ऊपर एक जैसे रॉड जैसा यूनिट है, उसको वो बार बार स्टीयर कर रही हैं, तो वहां पे दूध से मक्खन निकलता है। सेम वे में आपको क्या करना है, आपका मीडियम जो है वो इक्वल मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि किसी पोर्शन में बहुत ज्यादा माइक्रोब्स ग्रो कर गए, किसी पोर्शन का मीडियम बहुत यूज हो गया है, और किसी तरफ मीडियम एज इट इज प्रेजेंट है। तो जो आपका ये वेसल होगा ना, इसमें एक ऐसे रोटेटर जैसी चीजें लगी होंगी। ठीक है, जैसे हाई रोटेट कर दे, मिक्सी को ले लो, ग्राइंडर को। ठीक है, ग्राइंडर हम जैसे ही ऑन करते बटन, वो तो पूरा ग्राइंड कर देगा बहुत तेजी से। अब इसको आपको ग्राइंडर वाली मैकेनिज्म है, ब्लेड इसमें भी रोटेट हो रहे हैं। सेम वे में यहाँ पे देख लो, ब्लेड लगे हैं लेकिन इनकी स्पीड स्लो रहेगी। ये क्या करेंगे, बस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इस मीडियम को इक्वल इक्वल
इक्विलिटी में यहाँ पे मेंटेन कर रखेंगे। समझ में आ रही है चीज? ठीक है, तो अस्टीर टैंक रिएक्टर मोस्टली यूज्ड होने वाला बायोरिएक्टर में से एक है। इज यूजुअली सिलिंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट। सिलिंड्रिकल होगा, बेस कैसा होगा? कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट। जो अंदर मीडियम है उसको मिक्स करेगा। द स्टीयरिंग फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। वही जो मैंने बोला ना कि अगर एरोबिक बैक्टीरिया होगा तो इस वेसल में आपको बबल भी जनरेट करने पड़ेंगे। Alternatively, air can be bubbled through the reactor. If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system. ठीक, अभी फिगर पे आते हैं। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम। अब ये जब बार बार स्टीर करेगा तो वहां पे फोम भी जनरेटेड होगा। ठीक है, जैसे बकेट में हम लोग, या वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं। वॉशिंग मशीन भी क्या कर रहा है? स्टिर कर रहा है ना, बार बार रोटेट कर रहा है, तो उसमें लेयर देखी होगी सबने, एक पूरा झाग जैसा बन जाता है, तो उसको भी आपको कंट्रोल करना होगा, वरना वो हिंड्रेंस करेगा मीडियम में। आ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पोर्ट। आपको टाइम टू टाइम सैंपल लेके देखना होगा कि जो चीजें हैं वो चल रही हैं सही। सैंपल में कितनी परसेंटेज कॉलोनी आ रहा है, कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है, ये चीजें आपको वहां पे देखना होगा। कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, तो इसको टाइम टू टाइम सैम्पलिंग करके, सैम्पलिंग सैम्पलिंग इज जस्ट एक्सट्रैक्ट द सैम्पलिंग एक अच्छी खासी प्रोसीजर में आती है, हम लोगों को ये नोट्स में आता था। एक्सट्रैक्ट द स्मॉल अमाउंट फ्रॉम द गिवन एक्सपेरिमेंटल मीडियम। ठीक है, इसको जैसे सपोज हम घर में कुछ हम लोग कुक कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल मीडियम, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अब इसको हमें 72 घंटे तक रन करना है, तो हम टाइम टू टाइम पे हमने चार्ट बनाना होता है। ठीक है, जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं ना, तो हर चीज हमारे पास रिटर्न में चार्ट फॉर्म में होनी चाहिए, तब हम इस पे टी टेस्ट, अलग अलग स्टैटिस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइमिंग रख दी, हर 2 घंटे, दो घंटे के गैप में हम इसको जा रहे हैं टेस्टिंग करने। तो यहाँ पे पैरामीटर है कि इसमें सॉल्ट कितना प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट कितना रह गया, बैक्टीरियल ग्रोथ कितनी हुई, क्या चीज हुई, तो उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करते चलेंगे। सेम वे में जैसे कि जस्ट तुम लोग को एग्जाम्पल में मैं खीर बहुत बनवाती हूँ, अब खीर बन रही है तो खीर को फाइनली बनाने के पहले उसको कई बार टेस्ट कर लेते हैं कुछ लोग। जैसे कुछ लोगों के घर में रूल होता है, मेरे यहाँ भी जैसे था कि जो कुक करता है, जो कुकिंग कर रहा है वो नहीं खा सकता है। ठीक है, तो हम लोग किसी को टेस्ट करा देते हैं, थोड़ा सा कटोरी में देखिए, देखिए जरा टेस्ट आ गया क्या, तो इस तरीके से चीजें कर, तो वो क्या हो गया, इस बड़े प्रोडक्ट, बड़े वेसल से हमने कुछ सैंपल लिया और उसको एनालाइज करा लिया। ठीक है, डेली रूटीन के एग्जांपल से ये समझ में आ गया। तो सैम्पलिंग पोर्ट, उससे कुछ सैंपल लेते रहेंगे, सैम्पलिंग के लिए होना चाहिए, सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली। टाइम टू टाइम आपको विड्रॉ होना चाहिए। नाउ पहले इमेज देख लेते हैं। इमेज क्या कह रही है? ये दिस इज एजिटेटर। ठीक है, पूरी यूनिट है, ये स्टिर करेगा, ये रोटेट होगा तो ये स्टिर करेगा। अब फोम ब्रेकर दिख रहा है आपको, मोटर दिख रहा है जो मेंटेन करेगा, पीएच मेंटेन करने के लिए एसिड बेस पीएच है। ठीक है, पीएच कंट्रोल। स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, जो मीडियम है उसको आपको कंटामिनेटेड भी नहीं होने देना है, तो आपको वहां पे स्टेरिलिटी का, यहाँ पे वेसल्स के पास जो भी इनलेट वाले हैं, ठीक है, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, जहां से आप कुछ ऐड कर रहे हैं, मीडियम ऐड कर रहे हैं और निकाल रहे हैं आप, तो वहां से आउटलेट हो जाएगा। तो इन सारे पोर्शन से ही कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं, जहां से आप सप्लाई दे रहे हो और जहां से सप्लाई ले रहे हो, तो वो सब जगह पे आपको स्टीम करके वहां पे स्टेलाइजेशन को मेंटेन करना होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के बायोरिएक्टर के डिजाइन है, आप समझ सकते हो, इसमें इंजीनियरिंग और मैकेनिकल पार्ट है ये सब। ठीक है, तो आपको क्या बस देखना है कि फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर जो रोटेट हो रहा है, फ्लैट है, दैट इज। ठीक है, कल्चर ब्रॉथ जो मीडियम होगा वहां पे वो कल्चर ब्रॉथ होगा। ठीक, अब ये साइक्लिक रोटेशन शो करेगा, ये जिस तरीके से रोटेट करेगा उसके अकॉर्डिंग ये रोटेशन शो करेगा। एंड स्टेराइल एयर, अब यहाँ दूसरे फिगर में क्या दिखा हुआ है, बबल्स दिख रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होगा, इसका मतलब यहाँ ग्रो करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये ब्रॉथ हो गया पूरा मीडियम जिसमें वो ग्रो करा रहा है।
इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, हमें थोड़ा सा सरफेस एरिया को भी बढ़ा के रखना है। बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। ठीक, फिर बाकी आपकी एक रॉड है जो इस डायरेक्शन में रोटेट करती जा रही है और मिक्सिंग करती रहेगी इस मीडियम को। तो फर्स्ट फिगर है सिंपल स्टील टैंक बायोरिएक्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको ये इस रिएक्टर के बारे में देख लेना होगा। दूसरा स्पास्ट स्टील टैंक बायोरिएक्टर, उसमें आपका ये वाला आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन को मेंटेन करा रहे हैं, सरफेस लेवल को इंक्रीज करा के, यहाँ पे मिक्सिंग कंटिन्यूअस पूरे में चल रहा है और फॉर्म वगैरह मेंटेन हो रहा है। ठीक है, और भी दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, उतने डिटेल में अपने को जाने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या हो गया? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब आपको इस प्रोडक्ट की फिनिशिंग करनी है, मतलब प्योरिफिकेशन करना है। तो सिंपली आप ये समझो बेटा, ऐसे फिगर बना लेना एक, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसका प्यूरिफिकेशन करना है। ठीक है, और पैकेजिंग करके सप्लाई करनी है, पैकेजिंग होनी है या वॉट एवर टेक्निक जो भी हमें यूज करना है। ये सब प्रोडक्ट बनने के इधर की प्रोसेस, ये क्या हो जाएंगी आपकी डाउन स्ट्रीम। और प्रोडक्ट बनने के पहले की प्रिपरेशन, जितना आप आरडीटी वगैरह सब समझ पढ़ लिए, वो सब कैसे प्रोसेस है? अप स्ट्रीम, जो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, जो इंग्रेडिएंट बनाने में रोल प्ले कर रहे थे, वो सब क्या हो गए? अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। एंड इसके बाद प्रोडक्ट बना आपका, प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन, पैकेजिंग, ये सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्लियर है बेटा? After the completion of the biosynthetic stage, the product has to be subjected through a series of process before it is ready for marketing as a finished product. और ये आपको बहुत डिटेल में नहीं है, बस आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में ही याद रखना है, आप प्यूरिफिकेशन वगैरह सब नहीं पढ़ना है। ठीक, एप्लीकेशन पार्ट में सेकेंड चैप्टर में जितना इंक्लूड है उतना हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस है, सीरीज ऑफ प्रोसेस हो सकती है इसको प्यूरिफाई करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, अगेन कंटामिनेट फ्री रखने के लिए। आप ऐसे समझ लो कि एक इंसुलिन जो हार्मोन बन रहा है, तो वो कितना सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो उसको हमें इंसुलिन की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, तब जाके वो कहीं पैक होके मार्केट में एज अ ड्रग आ रहा है। समझ रहे हो? तो दैट डिपेंड्स ऑन कि हम बना क्या रहे हैं। The process includes separation and purification, which are collectively referred to as downstream processing. The product has to be formulated with suitable preservative. अब प्रिजर्वेटिव आप सबको पता है कि प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं तो उस प्रोडक्ट का मेंटेनेंस रहता है। कोई बेकरी वगैरह फॉर्म में, कोई अल्कोहल प्रोडक्शन में अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां हमें प्रिजर्वेटिव ऐड करना होता है। सच सिरप वगैरह में भी ऐड होता है, सभी जगह मोस्टली आजकल तो बहुत प्रिजर्वेटिव यूज होता है। सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स। आप कोई ड्रग बना रहे हो तो आप उसको इस तरीके से पैक किया और मार्केट में नहीं आ जाती, इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड अगेन होता है कि आपको उसी इंडस्ट्री के अंदर एक कंट्रोल रूम होता है, वहां पे सैंपल भी आपका कंट्रोल, अब तो मार्केट में चला भी जाए तो भी उसके कुछ सैंपल, जैसे 30 लाख यूनिट बनी थी तो उसके 30 रैंडम सैंपल आपके वहां पे स्टोर रहेंगे कंट्रोल रूम में। और वो कब तक स्टोर रखते हैं? जब तक उसकी एक्सपायरी डेट ना हो। तो आपके मार्केट में वो कहीं से इंडिया के किसी कोने या वर्ल्ड के किसी कोने में प्रोडक्ट चला गया हो, लेकिन जिस कंपनी ने उसको प्रोड्यूस किया है, जस्ट आज जाना एक कोई भी सिरप या कोई भी ड्रग की स्ट्रिप उसको उठा के देखना, तो उसमें एड्रेस होगा मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो एक तो सिप्ला जैसे बना रही है, फिर उसको सिप्ला ने किसी कंपनी को देके, थर्ड पार्टी को देके बनवाया है, तो उसका एड्रेस भी होगा। तो ये किस लिए होता है कि जब तक एक्सपायरी नहीं हुआ है वो कहीं ना कहीं रोटेट कर रही है, कंज्यूम हो रही है, रोटेट कर रही है। इस ड्यूरेशन में अगर आपको कोई भी कंप्लेन आया इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो डायरेक्ट इसको टारगेट किया जाता है, ये बना कहाँ, इसके कंट्रोल रूम में सैंपल को चेक करते हैं कि इस कंडीशन